उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंगल सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए सिंगल सब्जेक्ट यानी एकल विषय से स्नातक किया है, वह मान्य है अथवा अमान्य है। आने वाली टीजीटी जो भर्ती है उसमें क्या होगा, उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1-1.5 महीने पुरानी जो खबर है उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर भी हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात हो रही है सिंगल सब्जेक्ट की। देखो भैया, बहुत सारे हमारे सामाजिक विज्ञान वाले जो अपना सब्जेक्ट है टीजीटी में और एलटी ग्रेड में उसके अभ्यर्थी हैं जिनका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा नहीं है, तो वो लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए एकल विषय से स्नातक करते हैं, सिंगल सब्जेक्ट से करते हैं। और कुछ वाले अपने जो है हिंदी वाले भाई बहन हैं जो पीजीटी वाला फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें हिंदी अपना होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए अपना करते हैं। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम चलता है। तो ये कार्यक्रम आजकल ओपन यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है और राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है। पहले क्या होता था, अब जो है प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने ये कार्यक्रम बंद कर दिया है, लेकिन पहले होता था, जैसे हम लोग अयोध्या में हैं तो अयोध्या में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर प्राइवेट कोर्स चलते थे। तो जो बच्चे रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाते थे, कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो वो लोग प्राइवेट कोर्स में अपना एडमिशन लेते थे, प्राइवेट डिग्री लेते थे। उसमें क्या होता था, पूरी प्रक्रिया सेम होती थी, बस आपको स्कूल नहीं जाना होता था। पेपर जो होता था, जो रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चे होते थे, दोनों का एक साथ पेपर होता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपके मार्कशीट में सिर्फ प्राइवेट लिखा रहता था, लेकिन वो मार्कशीट होती थी, डिग्री होती थी। कहने का मतलब, अगर आप बीए कर रहे हैं, आपने बीए का मार्कशीट लिया, तो रेगुलर कर रहे हैं तो भी आपको साथ में ही पेपर देना है, और आप प्राइवेट कर रहे हैं तो भी आपको एक साथ ही पेपर देना होगा। जो मार्कशीट मिलती थी उसमें रेगुलर या प्राइवेट लिख के आता था। लेकिन अब यही यूनिवर्सिटी ने सारे कार्यक्रम बंद कर दिए, और जब बंद कर दिया तो ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है, चाहे इग्नू वाला हो और चाहे ये राजश्री टंडन वाला जो इलाहाबाद वाला है, इसकी किस्मत जाग गई। क्योंकि इसमें क्या है, जहां पर बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते थे, पढ़ते थे, इन लोगों की किस्मत खुल गई, और किस्मत खुलने के कारण अधिकांश संख्या में इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लेना स्टार्ट किया। अब इन्होंने देखा कि जो भाई एक अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो उन्होंने नए नए कोर्स लॉन्च किए। अभी राजश्री टंडन की ही मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपके जो प्रश्न हैं जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, उसकी भी हम लोग बातें करते रहेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अपना सर्टिफिकेट भेजते हैं कि उन्होंने एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो क्या वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा करेंगे? तो भैया 1 साल की कोई डिग्री नहीं होती है। तो 1 साल अगर आपका सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, कोई भी कोर्स है, तो वो मान्य नहीं है। ठीक है, टीजीटी में और एलटी ग्रेड में तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम 2 साल की डिग्री मानी, कम से कम 2 साल तो आपका होना चाहिए। तो 1 साल वाले जो प्रश्न पूछते हैं वहां पर उनका काम खत्म होता है। अब राजश्री टंडन ने क्या किया, एक नया कोर्स लॉन्च किया। नया कोर्स क्या है, CCSS ये कोर्स है। ठीक है, ये प्रमाण पत्र कोर्स है और एक सर्टिफिकेट कोर्स के बराबर है। ये सर्टिफिकेट देते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स। C फॉर सर्टिफिकेट कोर्स, S फॉर सिंगल, S फॉर सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट से आपको सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिग्री नहीं दे रहे हैं। आप लोग जो बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीकॉम है, एमकॉम है, जो भी पढ़ते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो कॉलेज होते हैं वहां पर पढ़ते हैं, तो आपको मिलती है डिग्री। ठीक है, और ये क्या दे रहे हैं भैया, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। विवाद 1 महीना पहले चलते हैं, 1-1.5 महीना हम लोग पहले चलते हैं। लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड का पेपर कराया गया। एलटी ग्रेड के पेपर में इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे बच्चों ने एकल विषय से अपनी डिग्री लगाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए। और लोक सेवा आयोग ने कहा, लगभग यहाँ पर 400 बच्चे थे, 369 बच्चे थे, उनकी डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें बुलाया नहीं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये डिग्री क्या हुआ, अमान्य घोषित कर दिया गया। अब हमारे राजश्री टंडन वाले भाई साहब, यहाँ पर खबर आपको दिखा देंगे, राजश्री टंडन वाले भाई साहब कुलपति उठ के आए, ये कह रहे हैं कि हमारी डिग्री मान्य है, हमारी डिग्री मान्य है, इसको माना जाए। तो इसने कहा कैसे माना जाए, आप भाई सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हो, सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हो, और हमारा जो नोटिफिकेशन है एलटी ग्रेड का, उसमें साफ साफ लिखा है
स्नातक उत्तीर्ण, स्नातक जो होता है एक डिग्री प्रोग्राम होता है, तो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम को डिग्री प्रोग्राम के हम बराबर कैसे मान सकते हैं? तो इनकी डिग्री हो गई LT ग्रेड में अमान्य, और अभी यह कोर्ट हाई कोर्ट, अभी यह जो केस है वह हाई कोर्ट के शरण में है, यानी कि अब जो फैसला होगा वो कोर्ट के अधीन होगा। लेकिन कोर्ट में भी यही बातें हैं कि भाई एक सर्टिफिकेट कोर्स डिग्री के समकक्ष नहीं हो सकता है। देखो जो आप पढ़ते हैं कुछ भी पढ़ते हैं, वो दो मतलब कक्षा 12 के बाद वो तीन चीजें होती हैं। एक तो डिग्री कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा जैसे कि पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा है, तो ये सब अलग अलग होते हैं, सब एक दूसरे के समकक्ष नहीं हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि TGT में और PGT में समकक्ष वाला मामला सब खत्म कर दिया गया है। स्नातक में डिग्री चाहिए, स्नातक में उसे सर्टिफिकेट कोर्स नहीं चाहिए, डिप्लोमा कोर्स नहीं चाहिए, उसे डिग्री चाहिए। तो डिग्री में जिसके पास है, जिसने कहीं से भी पढ़ा हो, अगर वो डिग्री है तो वो मान्य है। जैसे एक भाई ने, छोटे भाई ने कमेंट किया, कानपुर यूनिवर्सिटी का वो बता रहा था कि कानपुर यूनिवर्सिटी से उसने 3 साल में अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए एकल विषय से अपना किया है। और क्या किया है? प्राइवेट किया है। तो प्राइवेट उसने पहले किया होगा, अब तो शायद बंद हो गया है। तो प्राइवेट कोर्स किया है तो क्या उसका मान्य है अथवा अमान्य है? तो 100% आपका मान्य है, क्योंकि आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आपने स्नातक सिंगल सब्जेक्ट से 3 साल तक पढ़ा है, तो वो डिग्री है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो डिग्री है, और वो 100% मान्य है। लेकिन इस प्रकार के जो राशि टंडन वाले हैं, इनका CCC अमान्य है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो भी यही आएगा। और अब इन्होंने कम से कम 8-10 दिन पहले क्या किया, इन्होंने, ये भाई साहब, इन्होंने क्या किया कि एक अपना नोटिस निकाला, उस नोटिस में कहा कि हम ये जो कोर्स है इसको बंद कर दे रहे हैं। ये कोर्स बंद हो गया इनका। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप इस चीज की गहराई को समझ रहे हैं कि एक कोर्स है जिसको उन्होंने 4-5 साल तक खूब बेचा और खूब एडमिशन लिया, यह कह के यह स्नातक के समकक्ष है। और जब इस पर विवाद हुआ तो इन्होंने पता चल गया कि हमारी पोल पट्टी गई है खुल, और खुलने के बाद इन्होंने अब इस कोर्स को अवैध घोषित कर दिया, इस कोर्स को बंद कर दिया गया है। तो जिस कोर्स के बारे में यूनिवर्सिटी भी भ्रमित है, वो कोर्स आयोग कैसे समकक्ष मान सकता है? और वैसी भी समकक्ष वाला जो मामला था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो सीधा सीधा कहने का एक बात समझिए कि राशि टंडन यूनिवर्सिटी से जिसने भी ये सर्टिफिकेट कोर्स लिया है, या प्रमाण पत्र कोर्स लिया है, या डिप्लोमा लिया है, उसका मान्य नहीं है। अगर राशि टंडन से आपकी डिग्री है, आपने 3 साल तक स्नातक किया है, तब वो मान्य है। अब बहुत अच्छे तरीके से मान्य है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही रूल और रेगुलेशन आपको TGT में और PGT जो भर्ती आने वाली है उसमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो बात आप समझ गए। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। इन्होंने क्या किया कि अपना कोर्स चालू किया, मान्यता लिया। अब सरकार को ये थोड़ी पता है कि आप उसको किस लिए पढ़ा रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं। वैसे भी इनके यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होता है। इधर उधर लोग बैठे रहते हैं और वही एडमिशन ले जाके कराते हैं। 100, 200, 500 एडमिशन थर्ड पार्टी के थ्रू ही होता है। तो कहने का मतलब, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये कोर्स पूरी तरीके से अमान्य है, इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे राशि टंडन हो, या और भी कोई यूनिवर्सिटी है, उससे डिग्री लिया है, 3 साल तक कंप्लीट किया है, 3 साल नहीं पढ़ा तो अगर 2 साल ही पढ़ा है, लेकिन आपका डिग्री कोर्स है तो ही मान्य है, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर ये हो जाता है, ये 2 साल का मान्य कर देंगे, सर्टिफिकेट कोर्स मान्य कर देंगे, तो बहुत ज्यादा लूप होल उत्पन्न हो जाएगा। लूप होल कैसे उत्पन्न हो जाएगा? मान लीजिए कोई बच्चा है, सरकार कह रही है कि कक्षा 12 के बाद जो है आप 3 साल का स्नातक करिए, ये बोल रही है। अब कोई बच्चा है दिमाग लगा लेगा, कक्षा 12 उसने पास किया और राशि टंडन गया 2 विषय से, उसने 2 विषय से क्या किया कि एडमिशन ले लिया ये 2 साल वाले कोर्स में, और उसका 2 साल में स्नातक पूरा हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारा समकक्ष है। तो ऐसा नहीं होता, 2 साल में स्नातक पूरा नहीं होता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो भी अगर आप TGT की भर्ती कर रहे हैं, PGT वाला देख रहे हैं, LT ग्रेड वाला देख रहे हैं, तो स्नातक में डिग्री चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए, ना तो सर्टिफिकेट चाहिए, ना तो डिप्लोमा चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। तो अगर ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिसमें आपके पास डिग्री है,
तो वो वैलिड है, और अगर डिग्री नहीं है, वह सर्टिफिकेट है या प्रमाण पत्र है, तो वह अनवैलिड है। और ये बातें हम पिछले 3-4 सालों से बता रहे हैं। जब आपका बिहार वाली भर्ती आई थी उसमें भी यही मामला था। उसमें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 1 साल पढ़े थे। जैसे मान लीजिए बिहार में क्या हो रहा था कि 1 साल हमने पढ़ा है और हिंदी कोई हमने स्नातक किया, कहीं से किया, ओपन यूनिवर्सिटी से किया, 1 साल हमने पढ़ा और हिंदी विषय पढ़ा, तो उन्होंने हिंदी से फॉर्म भर दिया और पास भी हो गए, नौकरी भी लग गई। फिर बाद में उन्हें बिहार में इस प्रकार के प्रमाण पत्र की दोबारा से जांच हुई और ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका 1 साल था या 1.5 साल था उनको बाहर कर दिया गया। तो स्नातक आप जिस भी विषय से फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2 साल तो होना ही चाहिए। ये आप समझ लीजिए, ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चर्चा मत करिएगा कि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये मान्य है। मान्य कुछ नहीं है, मान्य करना आयोग का काम है। लोक सेवा आयोग ने कैंसिल कर दिया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग भी कैंसिल ही करेगा, मानेगा नहीं। किसी के कहने से मतलब क्या है, जो ये मान लीजिए दुकानदार है, ये तो भाई साहब दुकानदार हैं, दुकानदार तो कहेगा ही मेरा सामान बहुत अच्छा है। दुकानदार, ये दुकानदार भाई साहब थे, ये तो कह ही रहे थे कि ये मेरा सामान बहुत अच्छा है, ये तो हर जगह चल जाएगा, चाहे जहां लगाओ नौकरी मिल जाएगी, ये तो बोलेगा ही। लेकिन जो खरीद रहा है ग्राहक है वो तो क्वालिटी चेक करेगा, और क्वालिटी चेक करने के बाद इसका जो कोर्स है, इसका जो सिलेबस है, वह स्नातक में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के सिलेबस से मैच नहीं करता है। तो यानी कि जो खरीद रहा है, कौन सा लोक सेवा आयोग, इसने इसको अमान्य घोषित कर दिया। आप भी कोई सामान खरीदे जाते हैं, दुकानदार तो कहता है कि ये ले लो, वो ले लो, ये बढ़िया वो बढ़िया है, लेकिन आप अपने इच्छा अनुसार आपको जो पसंद आता है, आपकी अनुसार जो होता है उसको लेते हैं। तो कहने का मतलब ये तो अपनी तारीफ कर ही रहे थे। अब तारीफ क्या, इन्होंने कोर्स ही बंद कर दिया। ये खुद ही इन्होंने खुद मान लिया कि हमारा कोर्स जो है किसी काम का नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोर्स किसी काम का नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं दिला सकता है इनका कोर्स। ठीक है, तो ये पूरी बातें थी। उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे। स्नातक में सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी से जो आपने सर्टिफिकेट कोर्स लिया है, डिप्लोमा कोर्स लिया है, प्रमाण पत्र लिया है, वह मान्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। अगर आपका स्नातक उत्तीर्ण यानी डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई भी यहाँ पर मतलब मान्य अमान्य वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें हमने यहाँ पर समझा दिया है। ये पुरानी खबर थी, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि इस प्रकार के कोई भी कोर्स, इस प्रकार का कोई भी कोर्स मान्य नहीं है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।